रखना, यहाँ से बन सकता है। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस 1 नंबर में बन सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो हैं इस साइड सैम्पल पेपर में भी आया है, तो इस तरह के भी 1 नंबर। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जैसे आप लोग पता है 28 अक्टूबर को आप लोग का मैथ्स का एग्ज़ाम है। उससे पहले जो भी बेसिक चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको बता रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझना, इस सेक्शन से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, मैथ्स में कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा। हाँ, डेटा चेंज होगा। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 के कल वाली वीडियोज़ में करवाया था, वहाँ पर आपके जो मिड टर्म के सैम्पल पेपर है उसमें डायमीटर दे रखा था 31 क्वेश्चंस के, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें सिंपल रेडियस दिया हुआ था। सिर्फ इतना फर्क है, आपको अपना दिमाग लगाना है। आपको मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ और एक्सपेक्टेड बता देता हूँ मतलब किस टॉपिक से आपके केस स्टडी बनेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक ध्यान रखना। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 14, 9, 8, 12 के इम्पॉर्टेंट, चाहे आप बोलो तो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक बोलो या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलो, ये आप ध्यान से सुनते जाना, जिससे कि आपको बहुत ही बेफिक्र रहना है। आपको जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना करना है। मैंने सारी चीज़ आगे पता की है, उसके बिहाफ पे ही मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी कभी भी याद देखो, आपके मिड टर्म का पेपर क्या है, एक जब सैम्पल पेपर अगर आ जाता ना बेसिक स्टैंडर्ड सिंपल करके, फिर तो और ज़्यादा मज़ा आता। बट यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल पेपर आया, सिंगल सैम्पल पेपर आया, उसमें ये भी बता रहे हैं कि यार अब यही नहीं समझ आ रहा कि मिड टर्म में जो होगा 28 तारीख को उसका स्टैंडर्ड पेपर होगा या बेसिक होगा। जो बाहर से सुनने में आ रहा है ये कह रहे हैं कि बेसिक स्टैंडर्ड दोनों होगा। तो अब हमें जो सैम्पल पेपर दिया वहाँ से क्वेश्चंस का लेवल नहीं पता चल रहा है, इसीलिए भाई मैं आपको झूठी तसल्ली तो दे नहीं सकता कि ये बेसिक में आ सकता है, ये स्टैंडर्ड में आ सकता है, बिकॉज हमने सैम्पल पेपर नहीं देखा। लेकिन एज ए एक्सपीरियंस जैसे मैं बता दूं आपको कि जो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, देखो गॉड नोज क्या होगा। लेकिन आपको 2 चीज़ करके जाना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। चैप्टर नंबर 14 के अंदर से जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब एक तो अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चंस, अर्थमेटिक मीन मतलब सीधा सीधा मीन होता है। वहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। कोई भी मिसिंग एलिमेंट होगी उसकी वैल्यू आपको निकालना होगा। अगर आपके स्टैंडर्ड बेसिक टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो चाहे बेसिक में हो या स्टैंडर्ड में हो, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर ये इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, आप प्लेलिस्ट में जाना, ओल्ड वाले में आपको स्टैटिक सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कब है मैं पहले बता रहा हूँ, जब स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे जब। लेकिन बोर्ड के लिए तो आपके पास ऐसे ऐसे सवाल होंगे जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे, क्योंकि बोर्ड का सारा मैटर पता होता है। क्योंकि बोर्ड जो होता है हमेशा सीबीएसई बना कर देती है, ये जो इस टाइम जो मिड टर्म हो रहा है आपका, ये ड्यू बना कर दे रही है। बस इतना फर्क होता है। तो कोई बात नहीं, इस बार पेपर तो जैसे तैसे निकालो, लेकिन डेफिनेटली जितना आपको कराया गया है, जितना बता रहा हूँ, जितना आप कर रहे हो वो डेफिनेटली उसी के इर्द गिर्द होगा। बस कंफ्यूजन यहाँ पे हो गई है सैंपल पेपर को लेके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो मीडियन वाले, जो यहाँ पे स्टैटिक्स वाला चैप्टर है सांख्यिकी, उसमें ये मिसिंग मीन जरूर करके जाना है। मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी शायद देख लेना, मिल जाएगा वहाँ पे ये क्वेश्चन। तो मीन में से आपको ये करके जाना है, ठीक है? भले आए ना आए लेकिन करके जरूर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे, उसके बाद मीडियन वाले क्वेश्चंस। कैसे? आपको देखो मीडियन है, अब मीडियन में भी क्या होगा, नीचे आपके पास मीडियन गिवन होगी। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये तो भाई देखो जो बोर्ड होगा ना फाइनल, ये फाइनल फैब वाले बोर्ड के लिए रामबाण है बहुत ज़्यादा। उस टाइम तो अलग क्वेश्चन करवाऊंगा, आप टेंशन ना लो। लेकिन ये है मिड टर्म जैसे तैसे निकाल लो मेरे भाई, क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ आइडिया ही नहीं मिल पा रहा है। तो वही चीज़ है, आप देखो यहाँ पे ये हो गया आपके पास में मीडियन। तो मीडियन वाला भी फॉर्मूला आप अच्छे से करके जाना। आपको पता है मीडियन का फॉर्मूला वहाँ पे CF अपन में F वाला होता है, तो वो भी करके जाना। और इसके साथ साथ में मीडियन के साथ एक चीज़ और करके जाना, जो ऑड वाला होता है, जो A1 वाला नंबर होता है ना, n बराबर में A1 और n बराबर में ऑड, तो ये वाला जरूर करके जाना। तो ऑड वाले में क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, एक ये फॉर्मूला होता है। हाँ, A1 वाले में फॉर्मूला पता आपको क्या होता है, n/2h, अब प्लस में n/2 प्लस में
1, ये वाला फॉर्मूला जरूर करके जाना, अपॉन में 2। यहाँ जगह नहीं मिला, अभी याद आए तो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इस तरह के फॉर्मूले आपको करके ही जाना है किसी भी कंडीशन में। तो एक मीडियन हो गया। फिर आपको एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आपके केस स्टडी बन सकता है, एक्सपेक्टेड है, बन सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रखो, एक केस स्टडी आपके यहाँ से बन सकते हैं। अब फॉर्मूला मोड वाला भी एक बार करके जाना। मीडियन का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक मेरे भाई। तो ये मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है F1 माइनस F0 टू F माइनस में F1 F2 होता है, ठीक है। एक आपको इस तरह के क्वेश्चंस करके जाने हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर को आपका मीडियन निकालना है। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते तो इंपॉर्टेंट है मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो पता है आपको प्राइम नंबर 2 होता है। यहाँ पे इस तरह से चलता जाएगा जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। 2 हो गया, उसके बाद में आपके पास में यहाँ 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 11 हो गया। इस तरह से आपके चलते जाएंगे। आप देख लेना 10 प्राइम नंबर निकाल लेना, उस पर आप n के बराबर में कितना हो जाएगा 10। तो 10 आपको पता है कि 10 क्या हो, इवन नंबर हो गया। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया इसमें। ये आपके स्टैटिक्स के पार्ट है। अब आगे सुनो, स्टैटिक्स में और एक कहानी है, वो चीज़ याद करके जाना। स्टैटिक्स के अंदर में मीडियन वाला फॉर्मूला L प्लस n/2, जो हमारा n/2 नीचे की वैल्यूज आती है, माइनस कॉम्प्लेक्टिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट, ठीक है भाई। अगर टाइम होता तो मैं आप लोग को ये बेसिक, इतने ट्रिक है ना इन सब चीज़ों के, आप सोचो नहीं यार, ये सब बहुत पेपर, आप जब कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट ठीक है, अभी करो, थोड़े टाइम के है, लेकिन जो बोर्ड वाला पेपर होगा मैं पहले से कराने की कोशिश करूँगा, आप लोग करके रखना। फिर एक ना आप इस तरह के क्वेश्चन करके चलना। आपके पास मोड की वैल्यू गिवन है, मीन की वैल्यू गिवन है, मीडियन निकालना है, या आपके पास मीडियन दे देगा मोड की वैल्यू। तो लेकिन आप लोग बस बेफिक्र रहना, इस तरह के फॉर्मूले आप याद रखना। मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अगर मान लो आपके पास में कभी मान लो मीडियन निकालना है, तो जैसे मान लो यहाँ पे 3 मीडियन है, मीडियन निकालना है, तो मीडियन को आप यहीं पे छोड़ना। ऐसे देखो, सपोज करो यहाँ मीडियन है तो m मीडियन हो गया, यहाँ पे मीडियन को आपको एज इट इज छोड़ना है, ठीक है भाई। तो फिर आपको यहाँ पर लिख लेना मोड, ठीक है, अब प्लस में यहाँ पे 2 मीन अपॉन में 3। तो इस तरह से फॉर्मूला आप सेलेक्ट मतलब पलट के कर सकते हो। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो स्टैटिक्स से आपके कंप्लीट एक नंबर भी इधर उधर नहीं जाएगा। केस बेस में आएगा, क्लास मार्क ये सब रेंज निकालने के लिए ये सब आप आराम से निकाल लेना। ऑड इवन वाला मैंने बता दिया, तो ऑड इवन वाला भी जरूरी याद रखना, यहाँ से बन सकता है। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस एक नंबर में बन सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो हैं इस साइड सैम्पल पेपर में भी आया है, तो इस तरह के भी एक नंबर में बन सकते हैं। अगर बड़े क्वेश्चंस में जाओगे तो क्या पता मिसिंग वाला भी बन सकता है, अब मीडियन या मोड कोई एक बन सकता है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा तगड़े हो जाओगे इसमें, ठीक भाई। बस वही है भाई थोड़ी सी कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं डेफिनेटली आपको सारा पेपर सॉल्व करवाता। ये जितने क्वेश्चंस हैं ये मेरे अपने बुक्स के हैं, जो पीछे हज़ारों बार पूछे गए हैं, लास्ट 1999 से लेके अभी तक में, ठीक है भाई। तो चलो मैं अब आपके क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर 12 का बताता हूँ। देखो चैप्टर नंबर 12 में ये जो क्वेश्चन है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबस्क्वेंट एंड द एंगल 60 डिग्री एंड इट्स सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। मैंने क्या बताया आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल 42 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं करना आपको, जब चैप्टर नंबर 12 की बात आएगी तो आप चैप्टर नंबर 12 से 2 काम करना है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 से 2, एक तो एरिया ऑफ आर्क क्या था, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर 2 याद रखना। फॉर्मूला मैंने कल वाले वीडियो जरूर देख के जाना, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 12 करवाया, वहाँ से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लिख दे तो यहाँ पे फॉर्मूला 360 या थीटा अपन में 360 इंटू हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक भाई। यहाँ पे ये बात समझ गए, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। फिर उसी तरह से आपके पास एरिया ऑफ आर्क आ जाएगा 2 पाई आर। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। और मैंने आपको पहले बताया था एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मेजर आर्क, माइनर आर्क मतलब कि सेंट्रल एंगल, आपको ये करके जाना। बस आप वो वीडियो देख लो, आपको वहाँ से सारे फॉर्मूले भी कंप्लीट हो जाएंगे। और ये भी एक आएगा आपके पास में यहाँ पे शेडेड रीजन वाले, क्या आएंगे,
एक क्वेश्चन होगा आपके पास में शेडेड रीजन वाले, इस तरह के शेडेड रीजन होगा, नहीं तो मान लो ये हो गया एक इस तरह के शेडेड रीजन, इस तरह से आ सकता है। ये सारे आपके निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है, आपको वीडियोस में मैंने डिस्कस कर रखा है, आप लोग देख लो। अगर देख चुके हो तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा, कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल यही बनता है जो आप सटीक से 2 दिन का 1 दिन का टाइम है आप रिवीजन कर पाओ। फिर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ द व्हील, अब जो एक बस होता है, ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जब बनता है ये स्टैंडर्ड पेपर में, अगर आपके पास स्टैंडर्ड बेसिक का मेथड आता है तो क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द व्हील, एक मतलब कि व्हील है ये वाला, यहाँ सेंटर देखा ना, गाड़ी के अंदर में व्हील लगे होते हैं, टायर लगे रहते हैं, उसका रेडियस दे रखा है जो 25 सेंटीमीटर है, स्पीड है बस की 33 किलोमीटर पर आवर्स। कह रहा हाउ मेनी रेवोल्यूशन, ये कितनी बार घूम जाएगी 1 मिनट में। बहुत ईजी है मेरे भाई, बहुत ईजी। अब मैं क्या ही बोलता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस और करवा दिया जाए तो कमेंट करके बताना, मैं करवा दूंगा, कोशिश करूंगा करवाने की, ठीक मेरे भाई, नहीं तो आप लोग कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। फिर क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ मिनट हैंड, एक चीज़ याद रखना, मिनट हैंड वाला क्वेश्चन आ सकता है जो कि एक क्लॉक में 14 सेंटीमीटर होता है, उसका एरिया स्वेप्ट करना होता है। आप बस इसमें क्या करना, सीधी सीधी बात है, 1 मिनट का निकाल लेना। अब पता है 1 मिनट में कितना होगा, 360 डिग्री घूमता है, यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देना। बस यहाँ याद रखो 1 मिनट में हमेशा कितना होता है, 6 डिग्री लगा देना, एरिया ऑफ सेक्टर लगा देना। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, थीटा अपन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक भाई। अगर ये लगा दोगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर एक चीज़ याद रखना, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड आर्क सबस्टेंट एंगल 45 एट द सेंटर एंड द फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एक लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है और यहाँ पे लेंथ ऑफ सेक्टर भी निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी डील करके बता चुका हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर करके जाना अगर आप चाहते हो 12 चैप्टर से एक भी चीज़ ना बचे। फिर एक आप क्वेश्चन करके जाना ऐसे क्वाड्रेंट वाले, क्वाड्रेंट मतलब कुछ नहीं, आप क्वाड्रेंट निकालना, फॉर्मूला पता है आपको 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला हो जाता है। और एक्सरसाइज 12.3 का 5वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो ये रहा आपके 12वां चैप्टर का कंप्लीट। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट आपके पास में तगड़ा होना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट पे ही मैथ्स टिका रहता है, ठीक भाई। ये हो जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट, ठीक है मेरे भाई। अगला देखते हैं चैप्टर नंबर आपके पास 9। चैप्टर नंबर 9 बहुत आसान भी है, किसी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, लेकिन आसान तो ये बहुत ज़्यादा है मैथ्स। लेकिन अब भी क्या यार, जैसे आपने चैप्टर में 12 देखा है, 8 देखा है, कुछ भी चैप्टर जितना देखा उसी तरह से ये भी चैप्टर है। बट अब ध्यान सुनो, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देयर इज़ अ फ्लैग स्टफ ऑन द टावर हाइट ऑफ 20 मीटर। सपोज करो ये ऐसा है, यहाँ पे एक तरह से ये टावर है, यहाँ पे ये टावर बच्चे हैं, यहाँ पे क्या फ्लैग स्टफ लगे और ये कितना है 20 मीटर। फिर अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फुट टॉप ऑफ द टॉप फ्लैग 45 डिग्री, ये कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, एंड द फ्लैग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये हमेशा कितना बन गया यहाँ पे, एक बढ़ के कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब ये फ्लैग स्टफ बन जाएगा यहाँ पे। इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, जब आप ये बड़े क्वेश्चंस करोगे ना, इस तरह के जब बात बनेगी, ठीक है, तो इस तरह के आप फ्लैग स्टफ वाले चैप्टर नंबर 9 में करके जाना। और 9.1 का दूसरा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन, और मे भी एक आपके केस बेस्ड बन सकते हैं चैप्टर नंबर 9 से। तो ये चैप्टर नंबर 9 इतने में ही समझ जाएगा, ठीक है भाई। ये बात समझ के अब आ जाओ चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 में अगर देखो सैम्पल पेपर में अभी तक तो बहुत छोटे से दिए मिड टर्म के, लेकिन आप करके चलो अगर प्रूफ डाइट में आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रूफ डाइट में देखने को मिल सकता है। देखो मैथ्स है, ये अनएक्सपेक्टेड है, कहाँ से क्या पूछा जाएगा, चाहे आप 10 लाख क्वेश्चन कर लो, लेकिन कभी भी डेटा सेम नहीं आता। खुदा न खास्ता कभी न कभी क्वेश्चन डेटा सेम आ जाता है, तो आप सामने देख ही रहे हो डेटा कैसा आ रहा है, ठीक है भाई। इतनी बातें समझ गए। तो लेकिन वही बता सकता हूँ, अंडर रूट में साइन ए प्लस में 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, अब प्लस में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 सेक ए के बराबर प्रूफ करना है। और इसमें tan थीटा की वैल्यू 1/√3 के एवेल्यूएट करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, बस प्लस माइनस का डिफरेंट है। ये सारे आपके
आपके 8वें चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका बेसिक यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए, इसके साथ साथ में जितने भी इसकी आइडेंटिटीज़ हैं ये आइडेंटिटीज़ होना चाहिए। टेबल साइन थीटा कॉस थीटा वाला याद होना चाहिए, फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। आप बस कुछ मत करना, अगर चैप्टर नंबर 8 अगर नहीं आता है तो चैप्टर नंबर 8 अपने इस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट सारे देख लो, आपके पूरे चैप्टर नंबर 8 से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं जाएगा। आप इतना कर लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 से इतना सफिशिएंट होगा, बट बोर्ड के लिए बस इंतजार करो। बोर्ड में तो एग्जैक्टली जो बोर्ड पे छापा वो आपके सैंपल बोर्ड में छपेगा, बस इतनी गारंटी रखना भाई। यही रिकॉर्ड है आज तक का। जो चैप्टर नंबर 7 है, जो आपका दो चीज़ें आएंगे, दो फॉर्मूले इसमें, एक तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक आपका यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला है। तो इनमें से आपके सेक्शन फॉर्मूला आने के चांसेस हैं। सेक्शन फॉर्मूला देख लो इस टाइप के, और एक आता है के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। वो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, आप करके देख लो। अब फिर आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको बता दिया था मैंने, चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या करना है। एक तो आपके पास में √2, √3 और √5, ठीक है भाई। कभी कभी ये भी आ जाता है यहाँ पे 5 प्लस में √2, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस करके चलना, ठीक है। उसके बाद में आप LCM SCF वाला क्वेश्चन करके चलना। इससे पहले जो कुछ चैप्टर आई थी, जो यहाँ पे मैथ्स का मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो आप देख लो, वहाँ से आपके चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट वीडियोज़ में जाकर देख लो, आप वहाँ से मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, जितने चैप्टर हैं आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। अगली वीडियोज़ में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर यहाँ पे 3 हो गया और 6 हो गया, अगर कुछ बचेगा, अगर आप चैप्टर नंबर 9 की डिमांड करोगे तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से सिखा भी दूंगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें आप कर लो, आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक भाई, समझ आ गया। अब वही देखो, अब एग्ज़ाम आने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग एक बार दोबारा करके स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पेज पे नोट डाउन कर लो, आपको टेंशन नहीं लेना। वैसे भी ये जो मैथ्स का पेपर होगा, DU बनाती है, पेपर ईजी होगा, आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। बस ये है, जितना आपने किया है उतना करो और डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। इतना बिलीव है, अपने अंदर बिलीव रखो, आप कर सकते हो, मतलब कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत पढ़ने वाले बालक को आप कर सकते हो। तो कमेंट करके जरूर बताना यस आई विल डू, बस इतना करना यार। बताओ, जो चीज़ आप टाइप करते हो ना, टाइप करा हुआ चीज़ ब्रेन में जाता है, बस यहाँ पे सीधा लिख देना यस आई कैन डू, बस इतना लिख देना, बस समझ जाना आज के बाद भैया आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो अभी तक आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जितने मैंने बताया, और जिस टाइप का बताया, जो जो फॉर्मूले हैं वो सारे कर लो। अगर वीडियोस नहीं देखे, आप जाके प्लेलिस्ट पूरी छान मार लो, अपनी SS पाठशाला की प्लेलिस्ट से आप पूरे अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अगर अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिल जाती है आपको। हो सके तो अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना, ठीक है मेरे भाई। और बिंदास रहो, तंदुरुस्त रहो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एक्शन लेना, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच।